एपिसोड में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। तो होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। तो जो भी हमारे न्यू यूज़र्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो रिक्वेस्ट होगी उनसे कि जाए हमारे इस चैनल पर, देखें चैनल के सारे वीडियोज़, चाहे वो पावर से रिलेटेड वीडियो हो या MS ऑफिस से रिलेटेड वीडियोज़ हो, जिस तरीके की आपकी इंटरेस्ट है, और देखें आप हमारे सारे वीडियोज़। एंड होप करता हूँ कि ये सारे वीडियोज़ आपको आपके जॉब टास्क को काफ़ी इजी करेंगे। तो चलते हैं हम आज के इस एपिसोड में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डैक्स पावर BI। ये हमारी एपिसोड नंबर 14 होगी, जहाँ पे हम देखेंगे इफ़ और स्विच स्टेटमेंट जो होती है, उसके थ्रू हम किस तरीके से अपने कैलकुलेटेड कॉलम्स को यूज़ करेंगे, और किस तरीके से इफ़ और स्विच स्टेटमेंट के बेसिस पे हम अपने डेटा को इंसर्ट करेंगे अपने कॉलम्स में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारे पास ये एक ऑर्डर की टेबल है, जहाँ पे कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट, ठीक है, यूनिट सोल्ड और डेट, ये 5 कॉलम्स हैं इस टेबल्स के अंदर। और इसमें जैसा कि हम देख सकते हैं कि कस्टमर आईडी वाली कॉलम में हमारे पास 5 एंट्रीज हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि इन्हीं 5 एंट्रीज़ के बेसिस पे हमें एक नया कॉलम ऐड करना है, जो कि हमारी एरिया या फिर रीजन कॉलम होगी। और उसमें हम इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट को यूज़। ठीक है, यहाँ पे वो स्टेटमेंट किस तरीके से होगा, अगर हमारे पास कस्टमर की आईडी 1 हो तो वहाँ पे वो रीज़न जो है हमें ईस्ट दिखाए, सेकंड अगर 2 हो तो वेस्ट दिखाए, 3 हो तो हमें नॉर्थ दिखाए, फोर्थ हो तो साउथ दिखाए, और 5 हो तो सेंट्रल दिखाए। तो इसको हम यूज़ करेंगे इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू। और नेक्स्ट जो कैलकुलेटेड कॉलम बनाएंगे वो स्विच स्टेटमेंट के थ्रू, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे आज के इस एपिसोड में। तो बने रहे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसको सीख लेते हैं। तो चलते हैं हम अपने पावर BI वाले विंडो पे, जहाँ पे मैंने इस ऑर्डर टेबल को इंपोर्ट कर रखा है अपने पावर BI में। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे ये ऑर्डर टेबल है और ये हमारी डेटा व्यू है। तो हमारी डेटा व्यू पे ये सारी 700 रोज़ है इस वाले टेबल में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी पुलअप होके हमारे पावर BI के अंदर आ गई है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे 2 कैलकुलेटेड कॉलम को यूज़ करना है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो इसको हम कर लेते हैं, देखते हैं ये किस तरीके से होता है। तो इसको हम करेंगे, अपना न्यू कॉलम हम एक ऐड करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे अपना एक न्यू कॉलम ऐड। तो हम यहाँ पे न्यू कॉलम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक कैलकुलेटेड कॉलम को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इस कैलकुलेटेड कॉलम का नेम हम अपने अकॉर्डिंगली दे देते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इसे इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम कर देंगे रीज़न यूजिंग इफ़। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए हम करेंगे इफ़। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और यहाँ पे जैसे ही हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो वो हमें बोलता है लॉजिकल टेस्ट देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। तो जो हमारी कॉलम जो है हमारी कौन सी है, कस्टमर आईडी। ठीक है, तो ये हम कर लेंगे कस्टमर आईडी। ठीक है, ऑर्डर टेबल की हमारी कस्टमर आईडी हो जाएगी। इफ़ कस्टमर आईडी इक्वल टू, ये अगर हमारा 1 है, ठीक है, देन हमें क्या करना है, जो हमारी रीज़न जो होगी वो हम कर देंगे ईस्ट। ठीक है, ठीक है, कॉमा, और कॉमा लगाएंगे, और फिर हम नेक्स्ट इफ़ स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे। फिर इफ़, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और फिर हम कर लेंगे कस्टमर आईडी। ठीक है, इफ़ कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 2, देन ये हो जाएगी वेस्ट। ठीक है, एल्स इफ़, दोबारा से एक इफ़ लगाएंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और फिर कर देंगे कस्टमर आईडी इक्वल टू 3, देन नॉर्थ, इसको कर लेंगे नॉर्थ, और एल्स अगर वो नॉर्थ नहीं होता तो फिर एक इफ़ लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 5 कस्टमर आईडी है तो हमें 5 टाइम्स इफ़ को यूज़ करना पड़ेगा। तो इफ़ कर लेंगे, फिर इफ़ कर लेंगे इफ़ कस्टमर आईडी
कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 4, ठीक है। देन कर लेंगे नॉर्थ हमने यूज़ कर लिया, अब कर लेंगे साउथ, ठीक है। और एल्स हम यहाँ पे इफ़ भी लगा सकते हैं, या इफ़ अगर आप नहीं लगाना चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो। तो इफ़ हम कर लेंगे यहाँ पे एल्स के लिए मैं इफ़ को यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिंपल जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट है उसको यूज़ कर लूँगा। तो उसके लिए हम करते हैं सेंट्रल, ठीक है। तो हम कर लेंगे इसको सेंट्रल, ठीक है। अगर 5 हमारी हुई, अब हमें ब्रैकेट को क्लोज़ करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे, फिर सेकंड ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे, फिर थर्ड ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे, और लास्टली फोर्थ ब्रैकेट को हम क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि हमारी 4 इफ़ स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट हो रही है। तो हम 4 इफ़ के ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम एक इंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 700 रोज़ है, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग माइट भी हो भी सकता है। इसको देख लेते हैं ये किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें रिज़ल्ट हमें एग्जीक्यूट करके जस्ट इसने दे ही दिया है। तो अब इसके रिज़ल्ट को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, अभी ये थोड़ा सा वर्क भी कर रहा है अभी, और इसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट होने देते हैं, उसके बाद क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग अभी इसकी वर्किंग ऑन इट, अभी ये वर्क कर रहा है इस पर। देख लेते हैं ये किस तरीके से हमें आउटपुट देता है। तो आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे जो ये 3 हमने जो यूज़ किया है, ये 3 हमने यूज़ किया जहाँ पे हमें नॉर्थ चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसने जो है मुझे नॉर्थ हमें दे दिया है, ठीक है। हमारी 3 के अगेंस्ट में नॉर्थ आ रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड भी करूँ यहाँ से, इसको मैं सेलेक्ट ऑल को हटाता हूँ यहाँ से, पहले फर्स्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एक बार अगर करते हैं तो इसको देख लेते हैं, ये फर्स्ट पे हमें क्या दे रहा है, ईस्ट दे रहा है, ठीक है। अगर मैं अपने क्वेरी को अगर चेक करूँ तो हमने जो क्वेरी करी थी फर्स्ट के लिए हमने ईस्ट बोला था, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड के लिए हमने वेस्ट बोला था। तो एक बार हम सेकंड की डेटा को भी देखें यहाँ पे, अगर पुल करें इसको मैं अनचेक करता हूँ फर्स्ट वाले को, और सेकंड वाले को क्लिक करता हूँ, ठीक है। सेकंड को करता हूँ तो सेकंड के लिए जो हमने दिया है वो हमने वेस्ट दिया। तो आप देख सकते हो ये सारे डेटा पे इसने जो है वेस्ट हम रीजन वाइज जो है इसने वेस्ट दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसने ये जो भी रीजन्स हमने इनको दिए थे उसके अकॉर्डिंगली इसने हमें डेटा जो है ला करके दे दिया है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी इफ़ के थ्रू हमने जो है ये सारी डेटा ये हमने रीजन सारे कस्टमर्स के यहाँ पे पुल आउट कर लिए, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे 3 के लिए यहाँ पे नॉर्थ आ गई है, ठीक है। थोड़ा सा और अगर मैं नीचे चलूँ, ये सारी 3 वाली ये रीजन्स है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, इसको देखते हैं ये 3 अब यहाँ पे ये 1 वाली आ रही है, ठीक है। तो 1 के लिए इसने क्या किया, ईस्ट रीजन हमें दे दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इफ़ के थ्रू अपने रीजन वाले कॉलम को यूज़ कर लिया, ठीक है। ये हमें 5 के लिए आप देख सकते हो जैसे सेंट्रल रीजन आ रही है। अब हम करते हैं अपने स्विच को यूज़ करते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार किस तरीके से होता है। तो चलिए उसको भी सीख लेते हैं। जहाँ पे हमें एक नया कॉलम बनाते हैं, और रिज़ल्ट एटलीस्ट दोनों का इफ़ और स्विच का दोनों का सेम होगा, थोड़ी सी सिंटेक्स में डिफरेंस होगी। और स्विच एक ईजियर ऑप्शन है क्योंकि हमने जो इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करी वहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट्स को हमने यूज़ किया है, जहाँ पे मल्टीपल ब्रैकेट्स ओपन और इन ब्रैकेट्स हैं। तो वैसे यूज़र्स जो नए हैं वो माइट भी हो सकते हैं थोड़े से कंफ्यूज हो जाए, तो इसलिए वो स्विच स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने टेबल टूल्स पे, और यहाँ से एक हम न्यू कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें एक न्यू कैलकुलेटेड कॉलम यूजिंग स्विच यूज़ करना है, तो हम एक न्यू कॉलम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं यहाँ पे, और जिसके थ्रू हम स्विच स्टेटमेंट को राइट करेंगे, और देखेंगे किस तरीके से स्विच स्टेटमेंट के थ्रू हमें जो हमारे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार कर लेते हैं, एक बार इसको एग्जीक्यूट होने देते हैं इस कैलकुलेटेड टेबल को, और उसके बाद इसको रीनेम करके और फिर यूज़ करते हैं अपने स्विच स्टेटमेंट को। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं ये किस तरीके से होता है।
ये थोड़ा सा एग्जीक्यूट हो रहा है। ये एक्चुअली 700 रोज़ है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए। ये अब इसने एक नया कॉलम हमें इंसर्ट करके दे दिया है। बस हम इसमें अब अपने सिंटेक्स को पुट करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे ये स्विच स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, कॉलम को नेम कर लेते हैं रीजन यूजिंग स्विच। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे करते हैं स्विच और टैब को प्रेस करते हैं। अब हमें पहले हमारी जो वैल्यू है हमारी क्या होनी चाहिए, ट्रू वैल्यू हमें डिस्प्ले करना चाहिए, तो हम यहाँ पे ट्रू को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम यूज़ करते हैं अपनी जो हमारी कॉलम है वो कौन सी होगी, हमारी कस्टमर आईडी। ठीक है, तो हम कर लेंगे कस्टमर आईडी। ठीक है, ये कस्टमर आईडी हो गई। कस्टमर आईडी इक्वल टू अगर हमारे पास 1 है देन हमें वो डिस्प्ले करें ईस्ट। उसी तरीके से जिस तरीके से हमने इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ किया था। अदरवाइज़ अगर हमारी कस्टमर आईडी हमारी अगर 2 है तो हमें डिस्प्ले करे वैल्यू वेस्ट। ठीक है, एल्स फिर अगर हमारी कस्टमर आईडी वेस्ट, एक सेकेंड यहाँ पे ये थोड़ी सी सिंटेक्स मिस्टेक आई थी, तो वेस्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाते हैं और फिर हम कर लेते हैं कस्टमर आईडी इक्वल टू 3, देन वो हमें करें नॉर्थ। ठीक है, और फिर अगर हमारी कस्टमर आईडी इक्वल टू अगर 4 हो जाए तो हमें वो डिस्प्ले करें साउथ। ठीक है, और एल्स में हम स्विच को यूज़ नहीं करेंगे, एल्स में हम अपना लास्ट सिंटेक्स ले लेंगे जो कि हमारी थी सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल को हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करते हैं और अपने फर्स्ट वाले ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये ट्रू वैल्यू तभी होगी जब ये इसको 1 मिलेगा और उसके लिए ईस्ट को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, और ये हमें ओनली ट्रू वैल्यू देगा, ये फॉल्स वैल्यू नहीं देगा। फिर अगर ये हमारे पास 2 आती है तो उसके लिए ये डिस्प्ले क्या करेगा, वेस्ट। 3 आती है तो ये नॉर्थ करेगा और 4th आती है तो साउथ करेगा। और इन चारों में से अगर कुछ नहीं आती तो ये हमें सेंट्रल वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, इंटर करते हैं इसको और एक बार रिजल्ट को देख लेते हैं ये किस तरीके से रिजल्ट डिस्प्ले करता है। ठीक है, सेम रिजल्ट आ रही है जैसा कि इसने 3 के लिए नॉर्थ डिस्प्ले किया है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा ड्रैग डाउन करूँ तो नीचे अगर हम चले तो थोड़ा सा और नीचे चलते हैं जहाँ पे ये वैल्यू हमारी कस्टमर आईडी से डिफर हो जाएगी, तो उसके लिए एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, या तो फिर हम यहाँ से कस्टमर आईडी सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम आप देख सकते हो 4 के लिए इसने क्या किया, साउथ किया है, जो कि हमारी स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट में एग्जैक्टली सेम ही आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी हमारी कस्टमर डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर है उसके लिए इसने हमें डिफरेंट वैल्यूज़ दिया है। जैसे कि ये अब 2 के लिए लिस्ट यहाँ पे लिस्ट वैल्यू दिखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। आप भी यूज़ कर सकते हो इसको अपने इफ़ स्टेटमेंट को और स्विच स्टेटमेंट को। अगर आपको इफ़ स्टेटमेंट में थोड़ी अगर कॉम्प्लेक्सिटी होती है तो आप उसके लिए आप स्विच स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हो। अब इसी स्टेटमेंट के बिहाफ पे हम थोड़ी सी एक रिपोर्ट निकाल लेते हैं। तो चलते हैं अपने रिपोर्ट व्यू पे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक यहाँ पे क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट लेता हूँ। ठीक है, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ले लेते हैं और यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी रीजन को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैं रीजन को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसके सेल्स को कर लेते हैं। सेल्स यहाँ पे हमारे पास यूनिट सोल्ड भी हम कर सकते हैं, कितनी यूनिट सोल्ड हुई रीजन वाइज, तो हम इसको यहाँ पे यूनिट सोल्ड भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मैं इसको कंस्ट्रक्ट करता हूँ एक बार।
यूनिट सोल्ड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यूनिट सोल्ड वाली वैल्यू को यहाँ पे ठीक है, ये यूनिट सोल्ड हो गई। और ये हमारी जो है रीजन वाइज कितनी आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं रीजन को देखूँ तो एक बार मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, मैं थोड़ी सी इसको थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। यहाँ पे मैं एक बार डेटा डेटा यहाँ पे इसकी डेटा लेवल यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे इसको एक बार ऑन कर देते हैं डेटा लेवल को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये नॉर्थ रीजन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी ऑर्डर हुई है, यूनिट्स की ऑर्डर हुई है। उसके बाद साउथ की हुई है, उसके बाद वेस्ट की हुई है और सेंट्रल की है, और सबसे कम ईस्ट की हुई है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो अपने स्विच और इफ़ स्टेटमेंट, और उसके बेसिस पे आप अपने रिपोर्ट्स को फ़िल्टर आउट कर सकते हो। तो होप करता हूँ ऑल इज़ वेल। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में कुछ नए वीडियोज़ के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।